स्वराज वादियों के तर्क। पूरक रणनीति परिषदों में प्रवेश करने से असहयोग कार्यक्रम नकारात्मक नहीं होगा। यह अन्य माध्यमों से आंदोलन को जारी रखना होगा। एक नया मोर्चा खोलना, गति बनाए रखना। राजनीति शून्य के समय में परिषद कार्य जनता को उत्साहित करने और उनका मनोबल बनाए रखने का काम करेगा। दुरुपयोग रोकना, राष्ट्रवादियों के प्रवेश से सरकार को परिषदों में अवांछनीय तत्वों को भरने से रोका जाएगा जो सरकारी उपायों को वैधता प्रदान कर सकते हैं। राजनीतिक संघर्ष, उनका इरादा परिषदों का उपयोग राजनीतिक संघर्ष के मंच के रूप में करना था, न कि औपचारिक शासन के क्रमिक परिवर्तन के अंगों के रूप में। नो चेंजर्स के तर्क और समझौता। नो चेंजर्स के तर्क संसदीय कार्य में रचनात्मक कार्य की उपेक्षा, क्रांतिकारी जोश की हानि और राजनीतिक भ्रष्टाचार। रचनात्मक कार्य सभी को सविनय आंदोलन के आगे चरण के लिए तैयार करेंगे। उन्हें बहिष्कार और असहयोग के पूर्ण कार्यक्रम की जारी रखने की वकालत। समझौता, दोनों पक्षों सूरत जैसे विभाजन से बचना चाहते थे और गांधी के संपर्क में रहे। दोनों ने एक संयुक्त मोर्चे के महत्व को समझाया। सितंबर 1923 में एक समझौता हुआ। स्वराजवादियों को कांग्रेस के भीतर एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। स्वराजवादियों ने केवल एक अंतर के साथ कांग्रेस कार्यक्रम को स्वीकार किया कि वे विधान परिषदों में शामिल होंगे। उन्होंने घोषणा की कि वे स्वराज के लिए राष्ट्रीय मांग प्रस्तुत करेंगे और अस्वीकृति के मामले में परिषदों के भीतर एक रूप, निरंतर एवं सुगंध बाधा की नीति अपनाएंगे। गांधी जी का रुख और स्वराज पार्टी का प्रदर्शन। गांधी जी का विकास। शुरू में परिषद प्रवेश में विरोध। गांधी फरवरी 1924 में रिहाई के बाद सुलह की ओर आगे बढ़े एवं स्वराज पार्टियों के कार्य करने में साहसपूर्ण तरीके ने उन्हें आश्वासन किया कि वे औपचारिक निवेश प्रशासन का एक सीट का एक अंग नहीं बनेंगे। सरकारी दमन। सरकार ने 25 अक्टूबर 1924 को एक नए आदेश जारी किए जिनमें कांग्रेस कार्यालयों पर छापे मारे और कई क्रांतिकारियों और स्वराज पार्टियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गांधी जी नाराज हुए और जिन्होंने स्वराजवादियों को एकजुटता व्यक्त किया। एकता बहाल। 6 नवंबर 1924 को गांधी जी ने दास और मोतीलाल के लिए एक संयुक्त बनाम पर हस्ताक्षर करके संघर्ष को समाप्त किया और स्वराजवादी पार्टी कांग्रेस की ओर विधानमंडलों में काम करेगी। इसे दिसंबर में बेलगाम सत्र में अनुमोदित किया गया। स्वराजवादी चुनाव सफलता। केंद्रीय विधानसभा में 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें मध्य प्रांत में संतुष्ट बहुमत। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी। बॉम्बे और यूपी में अच्छा प्रदर्शन। जातिवादी और सांप्रदायिक धाराओं के कारण मद्रास और पंजाब की सीमित सफलता। उन्होंने अधिकांश प्रांतों में जीतर के नेतृत्व वाले स्वराज सदस्यों एवं उदारवादियों और M. मालवीय जैसे व्यक्तियों के साथ संगठन बनाए। साथ ही कांग्रेसियों ने कई नगर पालिकाओं का स्थानीय निकाय पर कब्जा किया।